हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, सभी लोगों को सुप्रभात, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और जिनका एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज जिनका एग्ज़ाम है या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम में क्या करें या क्या गलती ना करें या क्या क्या करें, क्या सुविधाएं अपनाएं, और कैसे कैसे क्या चीज़ करें कि जिससे हमारा स्कोर थोड़ा सा और अच्छा आए, क्वेश्चन ना छूटे। इन सब बातों पर, इन सब मुद्दों पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एक बार चलिए, सभी लोग आ जाइए, लाइव कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा सेशन को, और फटाफट से जुड़ जाइए क्लास में। फिर हम लोग बात करते हैं। और अगर आपको कोई आवश्यकता है, कोई ज़रूरत है, या कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे जानना चाहिए, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, और शुरू करते हैं हम लोग क्लास को। ठीक है, तो सभी लोग, जितने लोग जुड़ चुके हैं, मैं जिनको देख पा रहा हूँ जो हमारे साथ इसमें कंटिन्यू है। हाँ, अब सर को ठंडी लगी है। अभी ऐसे कहेंगे तो उतार दूंगा, अभी बाहर से आया हूँ तो ठंडी लग रही है। तो इतनी भी ठंडी नहीं है, लेकिन हाँ, ठंडी बढ़ी है। आप लोग जो है थोड़ा सा ठंडी में सुरक्षित रहिए जहाँ भी रहिए। कुमार प्रमोद जी, खुशी, ममता, आयुषी, प्रियंका, मौसम पटेल, और जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, कुंवर सिंह, तो सभी लोगों का आपका भैया स्वागत है। हम लोग चलिए बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्लास तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और आपको अगर कुछ ज़रूरत है कि हाँ मुझे ये जानना चाहिए, तब भी आप पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। आप देखिए, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टाइम रहते हुए एक तो एक चीज करना, जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन, उस रात को आप पहला काम ये करेंगे, एग्जाम में क्या काम करें। ठीक है, एग्जाम के समय क्या करें, इस पे आप ध्यान दें। तो एग्जाम के समय क्या करें, अगर ये बात किया जाए तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, एक रात पहले आप अच्छी नींद लीजिए। नंबर एक तो ये बात है कि नींद अच्छी आनी चाहिए। आपको नींद नहीं आती है, ये बात ठीक है, टेंशन के मारा नींद बढ़िया नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए एक उपाय है। किताब मत छूइए, यानी कि पढ़ाई मत कीजिए। रात में आप अगर पढ़ेंगे तो नींद गायब हो जाएगी, टेंशन ज़्यादा होगा। आप रात में मत पढ़िए, नींद अच्छी लीजिए। क्योंकि क्या होता है, जो आपका यूजीसी नेट का पेपर होता है वो एक दिन का पढ़ा हुआ कभी नहीं आता। इसमें आपको पिछला पढ़ा हुआ उससे जोड़ के कुछ चीजें आपको रिकॉल करना पड़ता है। इसीलिए जब आप एक अच्छी नींद लिए रहेंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, और जब दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप जो है एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। दूसरा है, समय रहते सेंटर पर पहुंच जाइए ताकि आपको हड़बड़ी ना हो। समय रहते सेंटर पर पहुंच जाएं। और आप जानते हैं एग्ज़ाम आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो करनी पड़ती हैं। तो एक घंटा पहले कम से कम आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाए। दूसरा काम यह है कि आप एक एडमिट कार्ड अपना लेके जाइएगा। एडमिट कार्ड अपना एक लेके जाइए। 2 या 3 फोटो आप रख लीजिए, कम से कम 3 फोटो रख लीजिएगा। एक आईडी रख लेना, आईडी, और ऐसी आईडी होनी चाहिए जिसमें फोटो लगी हो। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो आधार कार्ड टाइप का हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यानी कि डीएल। तो इस तरीके का कोई आप आईडी जरूर लेके जाइएगा। आप जाने निकलने से पहले घर पे ही चेक कर लीजिए ये हमारे पास है कि नहीं। तीसरा नंबर, अगर आप चाहें तो पानी का बोतल एक छोटा सा रख सकते हैं। पानी का बोतल जो है वो छोटा वाला ले लेना जो 10 रुपए का आता है, और उसका जो लेबल है उसको निकाल देना। यानी कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो पारदर्शी बोतल हो, ये भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम में जो भी आप पेन लेके जाएंगे, जो भी पेन लेके जाएं, वो पेन है पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है, पारदर्शी पेन होना चाहिए, दिखाई दे आर पार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 5वें नंबर, आप जब एग्जाम सेंटर पे पहुंचिएगा तो आप अपना चेक कर लीजिए कि कहीं लड़कियों के लिए खास करके बाली और ये सब मंगलसूत्र वगैरह जो पहनते हैं, उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि कोई आपके साथ गया है कि नहीं लेने वाला। अगर नहीं गया है तो आप घर से ही उतार के जाना। ठीक है, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है, उसमें जितने भी चीजें होती है, जैसे बाल में बक्कल जो लगा होता है वो भी निकलवा देंगे, कान की बाली निकलवा देंगे, मंगलसूत्र वगैरह कभी कभी उतरवा देते हैं कई जगह पे। तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अंगूठी हो गया, ये ब्रेसलेट हो गया, जो भी आप पहन के एक्स्ट्रा चीजें जाते हैं उसको आप घर पे ही उतार दीजिए। अगर सेंटर के बाहर कोई देखने वाला है आपका, तब तो ठीक है, आप लेके जाइए, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप ये जरूर चेक कर लेना कि कोई एक्स्ट्रा चीज मत लेके जाइए। ये आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जाएंगे। तो ये कुछ एहतियात है जो हमें बरतना है, और एग्जाम सेंटर में पहुंचना, ये तैयारी आपको करके जाना है। एग्जाम हॉल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, सर आईडी, बस बस केवल आईडी और फोटो।
फोटो और आईडी आपको लेके जाना, उसके अलावा और कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो पेन नीला और काला, ये जो पेन आप रखेंगे ये नीला या काला पेन होना चाहिए। तो नीला और काला पेन, एक पेन आप रख लीजिए या दो पेन आप रख लीजिए, उससे ज्यादा मत ले जाना। उससे ज्यादा ले जाने पे दिक्कत होगी। अगर बाय द वे आप पेन भूल गए हैं तो सेंटर पे पेन मांग लीजिएगा, बिना किसी झिझक के पेन आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेन मांग लेना। और दूसरा बात क्या करिएगा, इतना चीज तो हो गया, जब आप एग्जाम सेंटर हॉल में पहुंचेंगे तो आपको 10-15 मिनट पहले पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद आपको एक रफ पेपर दिया जाएगा, तो जो रफ पेपर देगा उसमें आप क्या करेंगे, देखिए ये जो रफ पेज देता है ना, उस रफ पेज में आप इधर किनारे ऐसे एक छोटा सा बॉक्स बना लेना, वहां पे अपना नाम, रोल नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, ये यहाँ पे जरूर लिख लीजिएगा छोटा सा शॉर्टकट में, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको जब लगे एग्जाम शुरू होने वाला है, आधा मिनट बचा है, आप वहां चलता रहता ना, तो आधा मिनट जब बचा हुआ तो आप क्या करना कि अगर आपको एबीसीडी वाला कोडिंग नहीं आता तो एबीसीडी वाला कोडिंग आप लिख लेना। एबीसीडी से ए से लेके जेड तक की ये कोडिंग लिख लेना, लेकिन ध्यान रखना बहुत पहले मत लिखना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। काफी बच्चे बहुत पहले लिख देते हैं, तो ये काम आप मत करना, बहुत पहले मत लिखना। और दूसरी बात, चलिए मैं बताता हूं कि एग्जाम में आप पहुंचने के बाद आप पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक तो पूरा डिक्लेरेशन रहेगा, जहां भी आपको ना समझ में आए वहां जो गाइड करते हैं उनसे पूछ सकते हैं, पूरा डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चुनना होता है, हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, आप कोई भी लैंग्वेज चुन लीजिए, उससे आपको मतलब नहीं है। जब आपका पेज खुलेगा तो ऐसे करके खुलता है, यहाँ पे ऊपर जो है ऐसे, ये आपकी फोटो रहेगी और आपका नाम और एप्लीकेशन रहेगा, ठीक। उसके बाद नीचे आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन, और यहाँ नीचे एक ऐसे बॉक्स ऐसे बना होता है, उसमें कुछ लाइनें, कुछ ऐसे बॉक्स बने होते हैं, नीला, पीला, पर्पल, ग्रीन और रेड, ऐसे करके बना होता है। तो जो आपका ग्रीन हो जाए, जो हरा हो जाए, इसका मतलब आपने उसका उत्तर दिया है। जो रेड हो गया, इसका मतलब आपने उसका उत्तर छोड़ा है। जो पर्पल हुआ है, इसका मतलब आपको वो पर्पल वाला है, उसको आपको बाद में चेक करने के लिए आपने छोड़ा है। तो ये कुछ बॉक्स बनेगा, इस पे भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ किनारे पे देखिए, किनारे पे आपका ओएमआर खुला रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और ऐसे 4 बना रहेगा, इसमें आपको क्या टिक करना है, क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज बना रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3, इस तरीके से आपका ओएमआर यहाँ पे बना रहेगा। जैसे आप उत्तर देंगे, यही नीचे उत्तर देना होता है। उत्तर देने के लिए भी आप देखिए, जैसे क्वेश्चन है, पूछा गया भारत की राजधानी क्या है ना, ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा, भारत की राजधानी क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। और उसके बाद आपके सामने ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। हमेशा ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट में जो ऑप्शन आता है वो ए बी सी डी में नहीं आता है, 1 2 3 4 में आता है। कंफ्यूजन आपको यहाँ होती है, ठीक है। हाँ, शर्ट नहीं, शर्ट पैंट पहन के जाना, पहन के कुछ भी जाइए, उसमें दिक्कत नहीं, वो कहीं कोई उसका गाइडेंस नहीं है, तो पहन के कुछ भी जा सकते हैं आप। जो है ठंडी का मौसम है तो जैकेट वैकेट पहन के जाइएगा, और जब चेक करेगा तो आराम से करवा देना। अब जैसे भारत की राजधानी पूछा, आपने कहा लखनऊ, यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिल्ली दिया गया, ठीक है, यहाँ पे मुंबई दिया गया, मुंबई, और उसके बाद कोलकाता। अब देखिए आपके सामने क्या होगा, समस्या यहाँ फैल जाएगी, ठीक। ये आपको दिख गया, और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर के सामने दिया है डी, 2 नंबर के सामने सी, 3 नंबर के सामने ए, 4 नंबर के सामने बी। अब आपसे पूछ रहा है कि भारत की राजधानी कहाँ है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे गोला रहेगा, जिस गोले में आपको टिक करना होता है, इस गोले में आपको टिक करना होता है, वहां पे जाके छप जाएगा। तो इस गोले में अब आपने देखा भारत की राजधानी कहाँ है, बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, तो आप क्या करते हैं, 2 का चयन करके यहाँ टिक कर देते हैं, आपका उत्तर गलत हो जाता, आता हुआ उत्तर गलत हो जाता। आपको ये नहीं देखना, आपको देखना ये बी वाला कहाँ पे है, तो ये बी यहाँ पे, इसका मतलब इसका उत्तर 4 वाला सही होना चाहिए। ये आप विशेष करके ध्यान दीजिएगा, ये खास करके यूजीसी नेट में होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर लिखा होगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों लिखा रहता है, तो आप कभी भी फर्स्ट पेपर पे जा सकते हैं और कभी भी सेकंड पेपर पे जा सकते हैं। और यहीं पे आपका लैंग्वेज भी लिखा रहेगा, मान लीजिए ये क्वेश्चन हिंदी में है,
आप इसको चाहें तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन साहित्य वाले में ये नहीं होता। जैसे आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं, अगर आपका सेकंड पेपर हिंदी है तो उसको केवल हिंदी में देना पड़ेगा, वो इंग्लिश में नहीं आएगा। ध्यान है इतना, तो ये चीज आप कुछ ध्यान दीजिएगा और इस पे विशेष गौर करना। और दूसरी बात कि आप फर्स्ट पेपर पहले करें कि पहले सेकंड पेपर करें, इस पर भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होती है और काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों सामने खुल के आएगा, आपके सामने यहाँ पे समय चलता रहेगा, और वो समय क्या होता है, निगेटिव में मतलब माइनस में चलता है। समय आपके पास 3 घंटा होता है, यानी कि छात्रिक 18 180 मिनट होता है। तो यहाँ पे 180 मिनट रहेगा, तो 180 फिर 179 ऐसे से घटता हुआ चलेगा ये, ठीक है। तो ये घटता हुआ समय आएगा, तो उस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप दो चीज बांट लेना, ध्यान रखिए, ठीक है। इसमें आप दो चीज बांट लेना, एक तो 180 मिनट, आप इसको जो है 120 मिनट तक ध्यान रखिएगा। कोई भी एक पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे सेकंड पेपर और चाहे फर्स्ट पेपर, दो चीज आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप बीच में कूद के एक बार फर्स्ट एक बार सेकंड पेपर पे कभी मत जाइएगा, उसमें समय लगता है, आप जान नहीं पाते हैं। लेकिन मान लीजिए फर्स्ट पेपर कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन किया, उसके बाद सेकंड पेपर पे चले गए, 10 क्वेश्चन किया, फिर फर्स्ट पेपर पे आ गए, फिर सेकंड पेपर पे गए, आपको ये काम नहीं करना, इतना समय आपको नहीं मिलता है ना, आपके पास समय का अभाव रहेगा। आपको क्या करना है, 3 घंटे में आप 1.5 घंटा इसको दे सकते हैं, 120 मिनट का समय आप इसको दे सकते हैं, और 120 मिनट का समय आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 50 क्वेश्चन होता है और यहाँ पे आपके पास 100 क्वेश्चन होता है। लेकिन जो होता है ये 50 क्वेश्चन में आपका डीआई और मैथ भी होता है, तो जिनको डीआई और मैथ करना है वो आप इसको 120 मिनट दीजिए, और जिनको डीआई और मैथ नहीं करना है वो ज्यादा से ज्यादा इसको 90 मिनट का समय देंगे, उससे ज्यादा समय आप नहीं देंगे। मान लीजिए कुछ लोगों को डीआई और मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, तुक्का लगाना है, तो आप 90 से 100 मिनट का ही समय देंगे इसमें, और बाकी समय आप यहां पे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां एक पैराग्राफ आता है, अपठित गद्यांश पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को आप लास्ट में करते हैं काफी बच्चे, लेकिन लास्ट में मत करना। ये पैराग्राफ आपको 10 नंबर देके जाता है, और ये 10 नंबर आपका आसान होता है, इसलिए इस पैराग्राफ को आप पहले कर लीजिएगा। जिनको डीआई आती है, जिनको मैथ आता है वो पहले कर लेंगे, और जिनको नहीं आता है वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। जिनको मैथ आता है वो पहले करिएगा, क्योंकि इसमें मैथ वाले में नंबर फिक्स होता है, आपको इतना नंबर आपने सही किया तो आपको नंबर मिलना तय है, थोड़ा सा वक्त भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। और दूसरी बात, इसमें आपके पास 120 मिनट का समय है, और जब आप इस क्वेश्चन पे इस सेट पे आए, मान लीजिए पहले आप फर्स्ट कर रहे हैं, कुछ बच्चे पहले सेकंड करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आप सेकंड कर रहे हैं तब भी आप देखिए 120 मिनट में आपका कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। समय बहुत मायने है यहाँ पे, 120 मिनट में आपको ये काम करना है। और उसके बाद एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा विचार करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम में पेपर कैसे, हमें टाइम कैसे मैनेज करना। तो टाइम 120 मिनट का बांट लीजिए, और नेगेटिव में चलता रहेगा, माइनस में चलता रहेगा, उसको आप समझ लेंगे और अच्छा कर लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको विकल्प के माध्यम से करना होता है। क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आपको कूट दिया होता है, और उस कूट से विकल्प नहीं समझ में आता। जैसे क्वेश्चन आपको कोई दे दिया गया, XYZ कोई भी क्वेश्चन है, इसमें विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर डी दिया गया, विकल्प नंबर ई दिया गया, इतना आपको कूट दिया गया। उसके बाद ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3 और 4 ऐसे करके ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको दिया गया ए, बी एंड सी, बी, सी एंड डी, ऐसे करके कुछ दिया गया, ए एंड बी एंड सी एंड डी जो भी है। तो ये ध्यान रखना कि ये यशस्वी का नहीं है कि आप आल अगर कहीं लगाया है तो आसानी से उसको मार देंगे, कभी मत करना। ये एनटीए में आल हमेशा पूछे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये गलती आप मत करिएगा, आप इसको बढ़िया से एकदम समझना और देखना, और देखने के बाद ही आप उत्तर दीजिएगा। इसमें से आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका सही उत्तर नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अब मान लो ये गलत है, तो सबसे पहले गलत वाले को पकड़ेंगे और उसको गलत काटेंगे, तो जिसमें ई होगा उसको गलत काट दीजिए, फिर आपका उत्तर निकल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलने वाले हैं, यानी कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर कोई डिमांड है, कुछ आपको चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये कैसे होगा।
आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन मिलेगा आपको फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करके फर्स्ट पेपर पे, यहाँ क्लिक करके सेकंड पेपर पे जा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन खुला है और उस क्वेश्चन में आपको हिंदी की टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, तुरंत आप ऊपर जाइएगा, लैंग्वेज दिया होगा और लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे तो हिंदी, नीचे इंग्लिश, इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश में चला आएगा। उस टर्मिनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे इंग्लिश में, अगर फिर भी नहीं आता तो फिर आप यहाँ जाके हिंदी में चले जाइएगा। ठीक है, इतना काम करिए और प्रयास करना कि आगे चेक करने के लिए क्वेश्चन कम ही रखना तो बेहतर है, क्योंकि दोबारा से रीड करने या दोबारा से चेक करने का समय नहीं मिल पाता कि हम दोबारा वापस जाएं और क्वेश्चन को करें। तो ये काम आप मत करना कि हमें दोबारा करने के लिए कुछ रख ले, वो नहीं करना है। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? 10 जनवरी का एग्जाम है, ठीक है, सभी लोगों को समझ में आ गई इतनी बातें। आप इतना जो है एहतियाज करिएगा और ज़्यादा पेन मत ले जाना, नहीं तो बाहर निकलवा के फेंकवा देते हैं। और दूसरी बात, कोई भी किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं ले जाएगा, किसी भी प्रकार की घड़ी नहीं ले जाना है। टाइम वहाँ पे आपका चलता रहता है, कोई घड़ी मत ले जाइएगा, मोबाइल मत ले जाना, कतई मत ले जाना, जिंदगी का सवाल है। ठीक है, ड्रेस कोड का भी रूल है इस एग्जाम में, बताइए। नहीं, ड्रेस कोड का कोई रूल नहीं है, आराम से आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हैं, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा ऐसा ड्रेस पहनिए जिसमें जेब कम हो, है ना, जिसमें थैली वगैरह कम हो, क्योंकि अगर आपको कभी खड़ा करके चेक करने लगे, बीच में उनका मन कह दिया तो फिर आपको हो जाएगी दिक्कत, समय आपका निकलता रहेगा। एक चीज और है, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कंप्यूटर है, ऑनलाइन एग्जाम है, मान लीजिए किसी का कंप्यूटर बंद हो गया तो क्या करेगा, है ना, ये समस्या होती है। जैसे ही आपका ये सॉफ्टवेयर बंद होता है आपका समय चलना रुक जाता है, समय बंद हो जाता है। अगर कभी आपका कंप्यूटर बंद हो जाए किसी कारणवश, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। दूसरा कंप्यूटर जब आपको मिलेगा तो समय पर्याप्त मिलेगा, सारे बच्चे चले जाएंगे, आप अकेले बैठ के पेपर देते रहेंगे, फिर भी वो समय आपके पास रहेगा। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अगर मान लीजिए किसी का कंप्यूटर बंद हो गया तो बच्चे एकदम होपलेस हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, फिर पूरा क्वेश्चन उनका पूरा पेपर सेट गड़बड़ हो जाता। तो आप ये नहीं करेंगे, धैर्यपूर्वक जाएं, एग्जाम दें, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। एग्जाम बढ़िया होगा, जो आपने पढ़ा है वहीं से आपका एग्जाम आएगा। सर कितना फर्स्ट पेपर में प्रश्न सही होने चाहिए, ये तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लो उतना ठीक है, अब ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, है ना, कोई भी क्वेश्चन, जैसे कुछ लोग कहते हैं नॉर्मलाइजेशन है, अगर क्वेश्चन छोड़ देंगे तो हमारा नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़िया आ जाएगा, लेकिन नहीं, आप किसी भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन गलत है, उस गलत क्वेश्चन में को आपने छोड़ दिया है तो एनटीए अगर उसमें सामान्य मार्किंग करेगा, जनरल मार्किंग करेगा, तो वो आपको नंबर नहीं देगा क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी को भी छोड़ना नहीं है। पेन वहां नहीं मिलेगा, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप नहीं लेके जाएंगे तब मिलेगा। अगर आप पेन नहीं लेके गए होते तो पेन मिलेगा, लेकिन आप एक पेन कम से कम जेब में अपने रख लीजिएगा, लेके जाइएगा। कहीं कहीं नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, तो दोनों काम करेंगे, आप लेके जाएंगे। हाँ सर, मशीन से चेक करता है। रही बात कंप्यूटर की, तो अलग से टाइम मिलता है। बिल्कुल अलग से टाइम नहीं मिलेगा, आपको अपना टाइम मिलेगा, उसमें कटौती नहीं होगी। ठीक है, इसका कोई अनिवार्य नहीं है कि कितना नंबर होना चाहिए फर्स्ट में, कितना नंबर होना चाहिए सेकंड में। दोनों पेपर का मिला के स्कोर आपका बनता है। दोनों पेपर में जिसका 55% के ऊपर नंबर आ गया, यानी कि 150 क्वेश्चन में आप अगर 75 क्वेश्चन प्लस कर ले गए हैं, 75 क्वेश्चन के आप प्लस हैं, तो आपका नेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, है ना, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। और नंबर में 55% के ऊपर है तो नेट होने की संभावना है। जेआरएफ के लिए थोड़ा सा आपको और मेहनत करना पड़ता है। क्लियर है, इतनी बातें हैं। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले भविष्य के लिए। आप जाइए, अच्छा एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा होगा। और हम चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, सभी लोग एक बार